तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द ब्लडी मैन की नई स्टोरी में। ये कहानी है 1990 के दशक की। गर्मी की एक चिपचिपी शाम में मैं और मेरा दोस्त राहुल दिल्ली से शिमला के लिए कालिका शिमला एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए। यह एक पुरानी सकरी गेज वाली ट्रेन थी जो दो पहाड़ियों से घुमावदार रास्तों से गुजरती थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, ट्रेन अंधेरे जंगलों और सुनसान सुरंगों से होकर गुजरने लगी। ट्रेन के अंदर काफ़ी कम लोग थे और एक अजीब सी खामोशी थी। हमारा डिब्बा लगभग खाली था। तभी अचानक एक बुढ़ा टीटीआई हमारे पास आया। उसकी आंखें उदास और गहरी थी। उसने हमारा टिकट चेक किया और धीमे से बोला, आप लोगों को डर नहीं लगता? कहते हैं इस रास्ते पर एक भूतिया ट्रेन चलती है। हम दोनों ने इसे मजाक समझा और हंस दिए, लेकिन उस टीटीआई की आवाज़ में एक गंभीरता थी जो मुझे परेशान कर गई। उसने बताया कि कई साल पहले इसी ट्रैक पर एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक पूरी की पूरी बारात को ले जा रही ट्रेन खाई में गिर गई थी और कोई भी नहीं बचा था। उस रात के बाद से कई यात्रियों ने आधी रात को एक और ट्रेन की आवाज़ सुनी है जो पटरी पर नहीं बल्कि हवा में चलती है। इतना कह के वह बुढ़ा चला गया। कुछ देर के बाद मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है और हंस रहा है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि सामने वाली सीट पर कोई बैठा था। मैंने सोचा कि कोई दूसरा यात्री होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक छोटी बच्ची थी जिसने सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी। उसका चेहरा धुंधला था और वह लगातार मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अजीब लगा क्योंकि मैंने उस बच्ची को पहले नहीं देखा था। जब मैंने राहुल को उठाया, वह भी उस बच्ची को देखकर चौंक गया। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई। हम दोनों बुरी तरह डर गए। तभी हमें बाहर से एक और ट्रेन के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी पास थी, लगा जैसे हमारी ट्रेन के बगल से कोई दूसरी ट्रेन गुजर रही हो। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। इंजन की आवाज़ धीमी होती गई और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। हम दोनों पूरी रात जागते रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सूरज की पहली किरण के साथ ही ट्रेन शिमला स्टेशन पर जा पहुंची। हम दोनों तेजी से ट्रेन से उतरे और राहत की सांस ली। बाद में हमें पता चला कि उस रूट पर सचमुच एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। टीटीआई ने हमें बताया था कि उस रात हमने जो अनुभव किया वह उस भूतिया ट्रेन का ही हिस्सा था। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर शाम 7:30 बजे हम मिलते हैं यहाँ पर एक नए रियल डर के साथ।